गैर मुनासिब चाल। अमेरिका ईरान जंग कैसे एक सल्तनत को गिरा सकती है। दुनिया एक किनारे पर खड़ी है, जंग के किनारे पर नहीं बल्कि एक निजामी तबाही के दहाने पर। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग दूसरी आलमी जंग जैसी नहीं। यह ना कोई वाज़े फतह है, ना कोई हथियार डालने की तकरीब, सिर्फ एक खामोश थकन और ये आहिस्ता आहिस्ता बिखरी हुई ताकत बनती जा रही है। आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स टुनाइट और मैं हूं मिस्टर ब्रावो। एसिमेट्रिक वॉर। दहाइयों से अमेरिका एक नाकाबिल शिकस्त फौजी ताकत अपने आप को समझता है। इसके पास दुनिया के बेहतरीन एयरक्राफ्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ बॉम्बर्स, ड्रोन्स और खरबों का दिफाई बजट है। लेकिन एक तारीख खतरनाक सरगोशी करती है। ताकतवर कुवत शिकस्त से नहीं हारती बल्कि थकन इसे तोड़ देती है। वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक तारीख शाहिद है, सबक वाज़ेह है और अब ईरान इसी तारीख को दोहराने की तैयारी कर रहा है, मगर ज्यादा जहानत के साथ, कम लागत के साथ और ज्यादा सब्र के साथ। एसिमेट्रिक मशीन। ईरान को अमेरिका को शिकस्त देने के लिए टैंकों की जरूरत नहीं, इसके पास एक ज्यादा खतरनाक हथियार है, एसिमेट्रिक वॉर। चंद हजार डॉलर के ड्रोन अमेरिका को मजबूर करते हैं कि वो लाखों डॉलर के मिसाइल इस्तेमाल करें। यह जंग एक सादा हिसाब से तय हो रही है, लागत बिमा मुकाबला बर्दाश्त, और इस मसावात में ईरान को बरतरी हासिल है। लेकिन असल हथियार ड्रोन नहीं, वक्त है। ईरान जल्दी जीतने के लिए नहीं लड़ रहा बल्कि अमेरिका को आहिस्ता आहिस्ता खून बहाने पर मजबूर कर रहा है। प्रॉक्सी आग का तूफान। यह दो ममालिक की जंग नहीं, ये एक नेटवर्क वॉर है। पूरे मशरिक़ वस्ता में ईरान का असर फैला हुआ है। लबनान में हिजबुल्लाह, गजा में हमास, यमन में हुतीस। हर एक एक दबाव का नुक्ता, हर एक एक नया महाज। अमेरिका एक महाज पर तवज्जो दे सकता है, लेकिन ईरान ने 10 महाज खोले हुए हैं। वो अपनाए जो दुनिया को कंट्रोल करती है। एक जगह ऐसी है जहां बगैर किसी हमले के जंग जीती जा रही है, अपनाए हरमोज, वो तंग रास्ता जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर ईरान इस रास्ते को मुकम्मल बंद कर दे तो तेल की कीमतें सिर्फ बढ़ेंगी नहीं बल्कि फट जाएंगी। $100, $150, $250 और यहां तक कि इससे भी ज्यादा $300 फी बैरल तक आलमी मईशत लड़खड़ा जाएगी। फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, मार्केटें तबाह हो जाएंगी और हुकूमतें परेशान। ये जंग नहीं, ये मुआशी घुटन है जो कौमों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगी। बढ़ती हुई कशीदगी का जाल। अमेरिका एक खतरनाक दलदल में धंस रहा है। फिजा में रहे तो कोई वाज़े फतह नहीं, जमीन पे उतरे तो एक खौफनाक दलदल। ईरान का जुग्राफिया सख्त है, पहाड़, सुरंगे, गुंजान शहर और लाखों लोग मज़ाहमत के लिए तैयार। ईरान पर जमीनी हमला इराक को आसान, अफगानिस्तान को मुख्तसर बना देगा और अमेरिका को एक ना खत्म होने वाली जंग में जकड़ देगा। एटमी साया। क्या यह जंग एटमी बन सकती है? हरगिज नहीं। इसके इम्कान ना होने के बराबर है, क्योंकि एटमी हथियार जंग नहीं जीतते, वो तहजीबों को खत्म कर देते हैं। अगर अमेरिका एटमी ताकत इस्तेमाल करता है तो वह आलमी हैसियत खो देता है, और अगर ईरान एटमी प्रोग्राम तेज करे तो खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा। इसलिए दोनों पीछे हटने पर मजबूर हैं, दोनों बात करने के लिए मजबूर हैं और यह बातचीत इस्लामाबाद में जारी है और जंग के साए अभी खत्म नहीं हुए। नई ताकतों का उभार।
जब अमेरिका लड़ रहा है, दूसरे ममालिक गनीमत समझकर आगे बढ़ रहे हैं। चीन तिजारत फैला रहा है, रूस यूरेशिया में ताकत मजबूत कर रहा है और आलमी निजाम बदल रहा है। सल्तनतें ऐसे ही घिरती हैं, शिकस्त से नहीं बल्कि तवज्जो हटने से। पाकिस्तान खामोश ताकत का मरकज। अफरा तफरी के इस आलम के दौरान एक मुल्क पुल बनकर उभरता है। पाकिस्तान एक सालिस, एक इस्तेहकाम देने वाला, एक स्ट्रेटेजिक राहदारी। अगर सिफारतकारी कामयाब हुई तो शायद ये वाशिंगटन में नहीं, ना ही तेहरान में, बल्कि इस्लामाबाद में होंगी। इस्लामाबाद टॉक्स का पहला दौर खत्म हुआ और दूसरा जल्द शुरू होने वाला है। मुआशी झटका और अली बाबा का कदम। जंग के साए में एक खामोश तब्दीली जारी है। अली बाबा पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। अल तिजारा, तेज बरामदात, मालियाती निजाम, यह सिर्फ कारोबार नहीं, यह एक मुआशी सिमत की तब्दीली है। हमारे सामने दो रास्ते हैं, एक सफारतकारी कामयाब होती है और एक कसीर तबकी दुनिया जन्म लेती है। दूसरा, जंग बढ़ती है और आलमी निजाम टूटने लगता है। सल्तनतें एक दिन में तबाह नहीं होती, वो तब गिरती हैं जब वो जीतने की कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकती।